हेलो एवरीवन। मेरा नाम करण गुजराती और आज के इस वेबिनार में हम देखेंगे बीजी के अंदर कैसे हम सीरियल नंबर वाइज स्टॉक को मैनेज करते हैं। और क्या होता है सीरियल नंबर, उसका कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। तो फुल फ्लेज फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे उसको, समरी, एंड देन मूव करेंगे प्रैक्टिकल सेशन पे, जिसमें हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम बीजी के अंदर सीरियल नंबर वाइज स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले है कि सीरियल नंबर होता क्या है, व्हाट इज सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है जो कि हम प्रोडक्ट को अलॉट करते हैं। अलॉट करने के पर्पस ये होता है कि हम उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। वैसे बेसिकली अगर हम सीरियल नंबर की बात करें तो सीरियल नंबर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्टली यूज होता है, और उसमें जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं उन सब का भी सेपरेट एक सीरियल नंबर होता है। तो उसको ट्रैक करने के लिए हम सीरियल नंबर का यूज करते हैं। वारंटी ट्रैक करना हो तो भी हमें सीरियल नंबर की जरूरत पड़ती है। वर्जन कंट्रोल करना हो, वर्जन चेक करना हो कि ये कौन से वर्जन का है, कौन से मॉडल का है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम सीरियल नंबर फीचर का यूज करते हैं। और सीरियल नंबर हर एक आइटम को यूनिक आइडेंटि अलॉट होता है। अगर आपने 10 पीस एसी खरीदा तो 10 के लिए अलग अलग सीरियल नंबर अलॉट होगा, यूनिक सीरियल नंबर असाइन होता है। तो सीरियल नंबर का बेसिकली पर्पस यही होता है कि हम हर एक आइटम को एक यूनिक सीरियल नंबर अलॉट करते हैं, जिसके थ्रू हमें इजीली ट्रैकिंग मिल जाती है। हमें कुछ भी चेक करना हो, उसकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री चेक करना हो, तो हमें विद द हेल्प ऑफ सीरियल नंबर हम उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में ये बेसिकली यूज होता है सीरियल नंबर, जहाँ पे उनको सीरियल नंबर मेंटेन करना होता है, उसकी वारंटी मेंटेन करना होता है, और साथ ही साथ कब इंस्टॉलेशन हुआ है इसका, उसकी भी पूरी हिस्ट्री हमें मेंटेन करनी होती है। सेकेंड इंडस्ट्री जो अपनी हम कह सकते हैं उसमें मोबाइल इंडस्ट्री में भी हमें सीरियल नंबर मेंटेन करना होता है। सीरियल नंबर का नाम हम IMEI नंबर, तो आपको हर एक मोबाइल का IMEI नंबर मेंटेन करना होता है मोबाइल इंडस्ट्री में। तो उसको भी हम विद द हेल्प ऑफ सीरियल नंबर फीचर हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर MRP चलती है, उसको हम मैनेज करना हो तो हम सीरियल नंबर के साथ ही साथ हम MRP, वारंटी, इंस्टॉलेशन, ये सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको सीरियल नंबर की जरूरत होती है, चेचिस नंबर होता है, इंजन नंबर होता है। ये सारे डिटेल्स मेंटेन करने के लिए भी हम विद द हेल्प ऑफ दैट सीरियल नंबर फीचर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। क्या जरूरत है सीरियल नंबर की, तो डिस्कस किया हमने कि हम हर एक आइटम को एक यूनिक सीरियल नंबर अलॉट करते हैं। इसमें क्वांटिटी बेसिस पे नहीं होता कि ये 10 क्वांटिटी का एक सीरियल नंबर है। अगर 10 क्वांटिटी है सेम आइटम की तो 10 के लिए अलग अलग सीरियल नंबर होगा, क्योंकि उन 10 के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल या जो भी सेमी फिनिश गुड्स लगा होगा, उन सब का भी एक अलग अलग सीरियल नंबर होता है, जिससे ट्रैक करना आसान हो जाता है चीजों को। कल को कुछ चीज खराब होती है तो वो इजीली ट्रैक हो सकती है कि पर्टिकुलर इस मॉडल का है, इस वर्जन का है, इस ईयर का है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट सीरियल नंबर हम ये सारी चीजों को ट्रेस कर सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं सीरियल नंबर यूज करने के। तो प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी बहुत इजी हो जाता है, प्रोडक्ट को ट्रेस करना, ट्रैक करना। सेकंड, वारंटी और गारंटी। वारंटी गारंटी मेंटेन करना भी बहुत इजी हो जाता है। हमारे पास ट्रैकिंग होती है कि किसकी वारंटी अभी है, कौन वारंटी में है और किसकी वारंटी खत्म हो चुकी है। तो ये भी हम सीरियल नंबर के थ्रू ही इसको मैनेज कर सकते हैं। थर्ड होता है क्वालिटी कंट्रोल्स। क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी सीरियल नंबर की जरूरत पड़ती है। अगर तो सीरियल नंबर के थ्रू हम ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं, और इसके ये एडवांटेजेस होते हैं: प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी, वारंटी एंड गारंटी, और क्वालिटी कंट्रोल। इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स देखते हैं बीजी के अंदर कि किस तरीके से हम बीजी के अंदर कहाँ पे हमें जाना होगा, कौन से फीचर को इनेबल करना होगा, जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें मेंटेन कर पाएंगे।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको फीचर एंड ऑप्शन में जाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें फीचर एंड ऑप्शन, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेंट्री टैब, इन्वेंट्री टैब के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा सीरियल नंबर वाइज डिटेल का, इसको हम सेकंड लेवल इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो सीरियल नंबर वाइज डिटेल को इनेबल करेंगे। सेकंड, अगर हमें वारंटी और इंस्टॉलेशन डिटेल मेंटेन करना है तो हम उस फीचर को भी उसी के साथ साथ इनेबल करेंगे। थर्ड, इनेबल सीरियल नंबर वाइज डिटेल फॉर इंडिविजुअल आइटम। हो सकता है आपके पास मल्टीपल सेगमेंट्स के प्रोडक्ट हो, किसी प्रोडक्ट के अंदर आपको सीरियल नंबर की रिक्वायरमेंट हो, किसी प्रोडक्ट के अंदर आपको सीरियल नंबर की रिक्वायरमेंट ना हो। तो आप फ्लेक्सिबल होता है बिजी के अंदर, ये ऑप्शन फ्लेक्सिबल है कि आपको पर्टिकुलर आइटम पे यस करना है तो आप यस करें, किसी पे नो नहीं चाहिए तो आप उसको नो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेल परचेज ट्रांजैक्शन करेंगे, जिसमें हम सीरियल नंबर की वैल्यूज को स्पेसिफाई करेंगे। फिर उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स होती हैं सीरियल नंबर की, वो रिपोर्ट्स को हम चेक करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप अपना था कि आपको फीचर एंड ऑप्शन में जाना है, इन्वेंटरी टैब के अंदर जाना है, इन्वेंटरी टैब के अंदर आप सीरियल नंबर वाइज डिटेल को इनेबल करेंगे। तो राइट साइड में आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सीरियल नंबर वाइज डिटेल का, जिसमें आप स्क्रीनशॉट में आप देख भी रहे होगे कि वहाँ राइट साइड में सीरियल नंबर वाइज डिटेल का ऑप्शन है, जिस पे आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, जिसमें आप सीरियल नंबर वारंटी, सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल, सेल प्राइस, एमआरपी, मल्टीपल चीजें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम अपनी आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम क्रिएट करते वक्त हमें बताना पड़ेगा कि हम इस आइटम के अंदर सीरियल नंबर के फीचर को यूज करना है या नहीं करना। देन उस केस में एक टैब आएगा अपने पास सीरियल नंबर वाइज डिटेल, उसको आपको यस करके चलना होगा अगर आपको मेंटेन करना है तो। सीरियल नंबर नहीं चाहिए देन उस केस में आपको इसको नो करना होगा। तो ये ऑप्शन फ्लेक्सिबल है बिजी के अंदर, जरूरी नहीं है कि आपने एक बार अगर फीचर इनेबल कर दिया देन उस केस में आपको सभी आइटमों पे सीरियल नंबर का फीचर यूज करना पड़ेगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आइटम लेवल पे होगा, आपसे पूछ लेगा कि आपको यूज करना है सीरियल नंबर देन यस, अदरवाइज नो। फोर्थ, जब आप परचेज ऐड करेंगे देन उस केस में आपने आइटम सेलेक्ट करी, क्वांटिटी सेलेक्ट करी एंड देन एक विंडो अपीयर होगी जहां पे आप सीरियल नंबर बताएंगे। सीरियल नंबर आप बताओगे, उसकी एमआरपी क्या है, सेल प्राइस क्या है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे बताएंगे। फिर उसके बाद जब आप सेल करेंगे, आपने परचेज कर लिया, आइटम क्रिएट कर लिया, देन अब आप सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो उस केस में आपको सीरियल नंबर एडजस्टमेंट की विंडो आएगी, जहां पे आप कौन सी सीरियल नंबर का स्टॉक बेच रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर इसके बाद इसकी कुछ रिपोर्ट्स, आइटम सीरियल नंबर वाइज स्टॉक आप चेक कर सकते हो, सीरियल नंबर की हिस्ट्री देख सकते हैं कि कब ये आपने परचेज किया था, कब आपने सेल किया, कब इसकी इंस्टॉलेशन हुई, ये पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। सीरियल नंबर एजिंग, ये सीरियल नंबर का स्टॉक कितना पुराना है आपका, कौन से स्लैब में ये फॉल करता है, 0 to 30 डेज, 30 to 60 डेज। आइटम सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन, आप सीरियल नंबर की इंस्टॉलेशन डिटेल भी एक सेपरेट रिपोर्ट है जिसके थ्रू चेक कर सकते हैं ये आइटम कब इंस्टॉल हुआ है, इसकी वारंटी अभी भी है या नहीं है, वो सारी डिटेल हम रिपोर्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। एक लास्ट रिपोर्ट है ऑन अकाउंट सीरियल नंबर एंट्रीज, ऑन अकाउंट सीरियल नंबर एंट्रीज की भी एक रिपोर्ट है जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि कुछ अगर मिस्टेक तो नहीं करी, मिसमैच तो नहीं है हमारा ओरिजिनल स्टॉक में और सीरियल नंबर वाइज स्टॉक के अंदर मिसमैच तो नहीं है। तो वो ऑन अकाउंट सीरियल नंबर एंट्रीज रिपोर्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो अब आते हैं बिजी पे कि कैसे बिजी के अंदर ये सारे फीचर इनेबल करते हैं, कैसे सेल ऐड करते हैं सीरियल नंबर के साथ में, कैसे परचेज करते हैं और कैसे ये सारी रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। तो नाउ मूव टू प्रैक्टिकल सेशन। तो बिजी के अंदर हमने सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करी। कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहला स्टेप था अपना सीरियल नंबर फीचर को इनेबल करना। आपकी कन्वीनियंट के लिए एक बात बता दूं कि जब भी आप ये फीचर इनेबल करने जाएंगे तो आपको एक ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा।
जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल के लिए यूज करना है, आपको मोबाइल रिटेल के लिए यूज करना है, आपको मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यूज करना है। जहां जहां भी सीरियल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप एक ही साथ में सारे फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। ये अगर टैब आपके सिस्टम पे हाइड है, आपके बिजी के अंदर हाइड हो गया है, देन उस केस में आप शॉर्टकट यूज करोगे ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, टी फॉर ट्रेड, तो वापस से ये टैब, ये कॉन्फ़िगरेशन फीचर ओपन हो जाएंगे। क्या होता है कि जब आपने बीजी के अंदर कंपनी क्रिएट करी, फ्रेश कंपनी क्रिएट करी हो, देन उस केस में ये आपको शो करेगा ये टैब। लेकिन अगर आपने कोई भी एक एंट्री पोस्ट कर दी, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, कोई भी एक एंट्री पोस्ट कर दी, देन उस केस में ये टैब जो है हाइड हो जाएगा। तो अगर हाइड हो जाएगा देन उस केस में वापस लाने के लिए आप ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, टी फॉर ट्रेड, ये तीन कॉम्बिनेशन के साथ में टी आप प्रेस करोगे, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, तो वापस से वो कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगी। अगर आपको ट्रेड स्पेसिफिक नहीं करना देन उस केस में आप इन्वेंट्री के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सीरियल नंबर का, सर्च करने के लिए F3 प्रेस करके आप सर्च भी कर सकते हो। आपने सीरियल नंबर वाइज डिटेल को इनेबल किया एंड देन कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर किया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन आइटम सीरियल नंबर वारंटी ऑल्सो, क्या आपको वारंटी वगैरह मेंटेन करना है क्या, सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन मेंटेन करना है क्या। डिस्क्रिप्शन बेसिकली आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर उस आइटम की मेंटेन करना चाहते हैं तो, फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो एक गाड़ी हो गई या कुछ भी हो गया, उसका सीरियल नंबर हुआ, सीरियल नंबर के साथ ही साथ उसका चेचिस नंबर, उसका इंजन नंबर, उसके मल्टीपल चीजें होती हैं जो कि उसको मेंटेन करना होता है। तो मैक्सिमम 10 डिस्क्रिप्शन है अपने पास जिसमें हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी सीरियल नंबर के साथ बता सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ले लिया टन और स्प्लिट है या विंडो, एस या डब्ल्यू, तो वो मैंने दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले ली एज एग्जांपल। इंस्टॉलेशन डिटेल भी आपको मेंटेन करना है तो आप इंस्टॉलेशन डिटेल भी यस कर सकते हैं। सेल प्राइस मेंटेन करना है, सेल प्राइस, एमआरपी चाहिए, एमआरपी। सीरियल नंबर के बिना भी आपका स्टॉक एडजस्ट हो जाए, मतलब सीरियल नंबर के बिना भी आप सेल परचेज कर सको, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बंद करना, डोंट अलाउ करना ही बेस्ट है। नहीं तो फिर क्या होगा, स्टॉक मिसमैच होगा। आपने परचेज परचेज तो कर लिया सीरियल नंबर मेंशन करके, लेकिन आप जब सेल कर रहे हो तो आपने सीरियल नंबर की डिटेल नहीं बताई, आपने स्किप कर दिया उस ऑप्शन को जल्दी जल्दी में, तो फिर उस केस में क्या होगा, ये मिसमैच स्टार्ट हो जाएगा और वो ढूंढना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ऑलवेज हम डोंट अलाउ ही रखें तो ज्यादा बेस्ट है। सीरियल नंबर के अगर आपको इमेज भी लगाना है, आप बिजी में बता दूं कि बिजी के अंदर आप आइटम की इमेज, अकाउंट की इमेज, यूजर की इमेज, बारकोड की इमेज और साथ ही साथ सीरियल नंबर की भी इमेज अगर आपको यूज करना है तो आप सीरियल नंबर का इमेज भी आप बिजी के अंदर लगा सकते हैं। उसका मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया कि कहाँ पे वो इमेज मैंने सेव करी हुई है। अब आपको जो सीरियल नंबर की इमेज लगानी है वो किस बेसिस पे लगानी है, उसका नाम क्या होगा इमेज का, सीरियल नंबर के बेस पे होगा, आइटम प्लस सीरियल नंबर के बेस पे होगा, आइटम एलियास प्लस सीरियल नंबर के बेस पे होगा। तो यहाँ पे हम उसके बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा आइटम का नेम हो गया एसी, एसी, उसके बाद आपको वो उसका सीरियल नंबर इस नाम से रखना है या सिंपल सीरियल नंबर के नाम से इमेज सेव करना है या उसके एलियास के बेस पे। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है ओनली सीरियल नंबर। ये फीचर को इनेबल करने के बाद इसको हमने सेव कर दिया। अब सेकेंड स्टेप अपना है आइटम क्रिएशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर के अंदर से हम यहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने एक आइटम क्रिएट करी हुई है एयर कंडीशनर, जिसका मैंने ग्रुप बता दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिट यूनिट बता दी, कितना परसेंट जीएसटी टैक्स के अंदर फॉल करता है तो वो बता दिया 28%, एचएसएन कोड इसका क्या है वो बता दिया, सेल प्राइस, एमआरपी, ये सब कुछ अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है। ये करने के बाद अपना मेन ऑप्शन आएगा सीरियल नंबर वाइज डिटेल, सीरियल नंबर वाइज डिटेल आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको इस आइटम पे चाहिए तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज डिसेबल कर देंगे।
आपने सीरियल नंबर फीचर को यस किया। अब जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको सीरियल नंबर मैनुअल बताना है या बीसी खुद ही जनरेट करे। मैनुअल बताएंगे तो अगर आपने 10 आइटम खरीदी तो 10 के अंदर आपको सीरियल नंबर वन बाय वन मेंशन करना पड़ेगा या बारकोड से स्कैन करना पड़ेगा। स्कैनर गन से आपको स्कैन करना पड़ेगा। मैंने अभी यहाँ पे कह दिया कि ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जनरेट करे सीरियल नंबर। अब ऑटोमेटिक जनरेट करे तो इसका स्टार्टिंग नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे हमने इसका स्टार्टिंग नंबर बता दिया कि ये 1001 से स्टार्ट हो। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ईयरली होगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी आपको मंथली रखना है, डेली रखना है या ईयरली रखना है। फिर एक आप यहाँ पे स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे। स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ईयर और ऑटो नंबरिंग, मतलब पहले ईयर लिखा हुआ आ जाए, स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर ईयर के आ जाए, एंड देन ऑटो नंबर, जो नंबर हमने बताया वो आ जाए। टोटल जो हमारे सीरियल नंबर का विड्थ होगा कैरेक्टर का वो 11 होगा, मतलब 11 डिजिट का सीरियल नंबर होगा। जिसमें क्या क्या होगा? तो सबसे पहले ईयर होगा, एंड देन आपका ऑटो नंबर होगा, जो भी आपने नंबर बताया, जो भी आपने स्टार्टिंग नंबर बाहर बताया हुआ था 1001, तो उसके बेस पे ऑटो नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी। और ये हमने कर दिया यहाँ पे सेव। फिर उसके बाद आपको परचेज वारंटी मेंटेन करना है, आपको सेल वारंटी मेंटेन करना है, आपको ट्रैक इंस्टॉलेशन वारंटी मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी सेल वारंटी कर दी 1 मंथ की फॉर एग्जांपल, और इसकी इंस्टॉलेशन वारंटी कर दी 2 मंथ की। 1 महीने की सेल की वारंटी है, 2 महीने की इंस्टॉलेशन की वारंटी है। या अपोजिट कर देते हैं इसको, 2 महीने की सेल की वारंटी, 1 महीने की इंस्टॉलेशन की वारंटी। और इसको हमने ये आइटम सेव कर दी। अब थर्ड स्टेप अपना होगा, हम सेल परचेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने परचेज ऐड किया। पार्टी सेलेक्ट करी, मटेरियल सेंटर सेलेक्ट किया, आईटीसी एलिजिबिलिटी, नरेशन, एंड देन आइटम का नेम। यहाँ पे मैंने 5 पीस 4 पीस आइटम सेलेक्ट करी, 4 क्वांटिटी डाली मैंने। एयर कंडीशनर खरीदा 4 पीस, 4 यूनिट खरीदे। एंटर करने के साथ ही आप देखोगे यहाँ पे सीरियल नंबर की डिटेल सारी आ गई। सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे सेट किया हुआ है ऑटोमेटिक। अगर आपको मैनुअल बताना है तो आप मैनुअल भी बता सकते हो। उस केस में यहाँ पे आपको बारकोड, अगर बारकोड से स्कैन करके बताना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है इनेबल बारकोड रीडिंग, आप इसको इनेबल करेंगे और आप गन से स्कैन कर करके अपने सारे सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हैं। आपको 1 बाय 1 टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी एमआरपी बता दी हमने और इसकी सेल प्राइस बता दी। कितने टन का एसी है तो हमने बता दिया 1.5 टन का। स्प्लिट है या विंडो है तो हमने कह दिया यहाँ पे विंडो है। फिर उसके बाद सेकंड, आप देखोगे इसी में तो नीचे आइटम आइटम की इमेज भी आ रही है, सीरियल नंबर की इमेज भी आ रही है। तो हमने सीरियल नंबर की इमेज को उसके अकॉर्डिंग सेट कर रखा है। दैट्स वाई वो आइटम की इमेज भी यहाँ पे शो कर रहा है। सेम ऐसे ही थर्ड आइटम, इसको भी हमने बता दिया स्प्लिट है या विंडो है तो हमने यहाँ पे कहा स्प्लिट है। फोर्थ आइटम, इसमें भी हमने बता दिया यहाँ पे विंडो है। सबके सीरियल एमआरपी और सेल प्राइस भी बता देंगे। रैंडमली कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ। तो ये बताने के बाद यहाँ पे हमने इसको सेव किया, कितने में खरीदा वो आप बता देंगे, एंड देन सेव। ये हमने परचेज एंटर कर लिया, यानी क्वांटिटी इन कर लिया। देन सेल करेंगे। सेल के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप सारी डिटेल मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हैं या आप सीरियल नंबर को स्कैन करें और वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाए। तो दोनों ऑप्शन है। अगर आपको सारी डिटेल मैनुअली सेलेक्ट करना है तो आप स्टैंडर्ड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पीओएस ऑप्शन। अभी के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑप्शन को यूज करते हैं, दोनों देखेंगे बारी बारी से।
सबसे पहले यहाँ पे हमने मेन सीरीज लिया, उसकी डेट स्पेसिफाई किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब कुछ आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ रहा है, डेट, सेल टाइप, पार्टी नेम, मटेरियल सेंटर। यहाँ पे आपने आइटम सेलेक्ट किया, वन पीस, एंटर। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो इसमें से कि कौन सी आइटम, सीरियल नंबर का आइटम आप सेल कर रहे हैं। तो आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको ओके किया, ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो प्राइस आ गया। और यहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया। तो अब आप देखोगे कि जब आप परचेज ऐड किया तो उसका जो सीरियल नंबर का हमने फ्रीक्वेंसी बताई हुई थी, सीरियल नंबर का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें पहला दो कैरेक्टर था अपना सीरियल नंबर ईयर, तो वो 22 आ गया। एंड देन बाकी के 9 कैरेक्टर जितने भी हैं वो सारा हमारा ऑटो नंबर हो गया, क्योंकि हमने फिक्स लेंथ रखी थी कि पूरा सीरियल नंबर जो है 11 कैरेक्टर का होगा। तो 11 कैरेक्टर में सब स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर हमारा ईयर, एंड देन लास्ट के 9 कैरेक्टर जो होगा हमारे, वो ऑटो नंबरिंग हो गया। तो सेम ऐसे ही हमने सीरियल नंबर जब सेल किया तो एडजस्ट करा दिया। जो भी सीरियल नंबर का स्टॉक था हमने, जो भी सीरियल नंबर का माल बिका, हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपसे पूछेगा प्रिंट सेल इनवॉइस। आप सेल इनवॉइस भी प्रिंट करना चाहते हैं तो सेल इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको सीरियल नंबर वगैरह की डिटेल चाहिए या आपको अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कराना है तो वो भी पॉसिबल है। और अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ही सीरियल नंबर की भी डिटेल चाहिए, देन उस केस में एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सीरियल नंबर वाइज डिटेल, आप यस कर देंगे। अब जब आप इनवॉइस चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसके सीरियल नंबर की डिटेल भी आ जाएगी। ऐसे ही अब आपको अगर स्कैन करके बिल करना है तो आप पीओएस ऑप्शन का यूज करेंगे। और यहाँ पे आपने बता दिया ईयर 1 2 3 4 5 1 003, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे सारी डिटेल यहाँ पे आ गई, आपको मैनुअल कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सेव करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे आप प्रीव्यू चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम सेल और परचेज ऐड कर सकते हैं। सेल परचेज के अलावा भी कहीं से भी आप क्वांटिटी इन करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आप सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्वांटिटी आउट करोगे उस केस में आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी आइटम का ओपनिंग बताते हैं, अब जैसे यहाँ पे आपने ये आइटम थी, आइटम का अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ पे आपने ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर दिया। और जैसे ही आप इसको सेव करोगे देन यहाँ पे ये डिटेल सारी आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने जो सीरियल नंबर रखा हुआ है वो ऑटो नंबरिंग रखा हुआ है, ऑटोमेटिक जनरेट करे। तो इस तरीके से जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे चेंज करना हो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करके इसको भी आप सेव कर सकते हैं। तो बिजी के अंदर आप सीरियल नंबर का फीचर यूज कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको कौन सी आइटम के अंदर सीरियल नंबर का फीचर यूज करना है और कौन सी आइटम के अंदर आपको सीरियल नंबर का फीचर नहीं चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा, हमने सेल कर दिया। अब सेल के साथ, सेल के बाद क्या होगा, अब इंस्टॉलेशन होगा। इंस्टॉलेशन होगा क्योंकि हमने उस फीचर को भी इनेबल किया हुआ है, क्योंकि हमें इंस्टॉलेशन डिटेल भी मेंटेन करके चलना है। देन उस केस में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, मिसलेनियस डेटा एंट्री। इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल। यहाँ पे आप बताएंगे सीरियल नंबर की इंस्टॉलेशन की डिटेल। आइटम कौन सा था, एयर कंडीशनर। सीरियल नंबर क्या था, आप यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 1 0 0 2। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे इनवॉइस नंबर आ गया, इनवॉइस की डेट आ गई, इंस्टॉलेशन डेट,
जो भी आज की डेट होगी वो आप इंस्टॉलेशन डेट बता देंगे। आप यही डेट ले लीजिए 22/8। आपने इंस्टॉलेशन खुद किया, आइटम सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन थ्रू डीलर, किसी डीलर के थ्रू करवाया है या आपने खुद किया हुआ है। हो सकता है कि वो कंपनी जो है थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है उनका, थर्ड पार्टी का, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्योंकि उनको भी आपको पेमेंट वगैरह करनी होगी। तो यहाँ पे अगर आपने खुद किया हुआ है देन नो, अदरवाइज आप यहाँ यस करके उस डीलर का नाम बता सकते हैं कि किस डीलर ने इसको इंस्टॉल किया है। इंस्टॉलेशन वारंटी मंथ ऑटोमेटिकली आ गया, 2 महीने की वारंटी है। पार्टी का नेम आप यहाँ पे बता देंगे कि किस पार्टी के वहां पे इंस्टॉल हुआ है। उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका किस चीज का काम है वो आप बता देंगे। कॉन्टेक्ट पर्सन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, एड्रेस। कॉन्टेक्ट पर्सन बता दिया, डेजिग्नेशन बता दिया, उसका एड्रेस बता दिया। ये सारा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा तो ये एक तरीके से वो यूजर का मैंने आप डेटाबेस भी आपके पास सेव हो जाएगा। उसकी कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सा है। सिटी आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो बाय F3, आप F3 प्रेस करके सिटी क्रिएट कर लेंगे। इसका पिन कोड आप बता देंगे यहाँ पे, फोन नंबर, फैक्स, मोबाइल, ईमेल आईडी, नरेशन एंड देन सेव। तो अब से इसकी ट्रैकिंग इंस्टॉलेशन की वारंटी भी स्टार्ट हो गई। अब आपको ये सारी डिटेल्स ट्रैक करने के लिए रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अभी आपने सीरियल नंबर के फीचर को इनेबल कर लिया, आइटम के अंदर से सीरियल नंबर के फीचर को इनेबल कर लिया, सेल परचेज ऐड कर लिया, इंस्टॉलेशन की डिटेल ऐड कर ली। अब आपको रिपोर्ट्स की जरूरत है। डिस्प्ले के अंदर रिपोर्ट्स आएंगी सारी, सेपरेट टैब होगा सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आइटम सीरियल नंबर स्टॉक। इसमें आप चेक कर सकते हो कि आपके पास कौन कौन से स्टॉक अवेलेबल है, कौन कौन सी आइटम के कौन कौन से सीरियल नंबर। जैसे कि यहाँ पे आप चेक करोगे ऑल आइटम, डिस्क्रिप्शन भी देखना है, वैल्यू ऑफ आइटम सीरियल नंबर भी चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी डिटेल के साथ में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि एयर कंडीशनर ये सीरियल नंबर, डे, टन, विंडो, एमआरपी कितनी, सेल प्राइस कितनी, कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है। सेम ऐसे इसका ये बिक चुका है आपका। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट आपका सीरियल नंबर है, फिर 1005, 1006। ये जो बिक चुका है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फीचर को यस किया हुआ है, शो जीरो स्टॉक आइटम सीरियल नंबर, जिसका स्टॉक नहीं है वो भी दिखाई पड़े। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 4 पीस स्टॉक में है, तो चारों की डिटेल यहाँ पे आपको शो कर रही। तो ये नॉर्मल अपनी रिपोर्ट है जिसमें आप सीरियल नंबर वाइज स्टॉक को चेक कर सकते हैं। फिर सेकंड सीरियल आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री। आप अपने आइटम की सीरियल नंबर की हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि ये आइटम कब परचेज किया था, कब सेल हुआ, क्या क्या इसकी पूरी डिटेल है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सीरियल नंबर डाला। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि कब परचेज किया था आपने, सीरियल नंबर क्या था, टन क्या था, स्प्लिट था कि विंडो था। फिर उसके बाद कब आपने सेल किया, तो 20 तारीख को आपने परचेज किया था, 20 तारीख को आपने परचेज किया, 22 तारीख को आपने सेल कर दिया और 22 तारीख को ही आपने इसको इंस्टॉल भी करवा दिया। वारंटी कितने मंथ की दी थी आपने, तो 2 महीने की वारंटी दी हुई है। उसी के हिसाब से अगर आप वारंटी के डेज देखें तो डेट अभी भी आपकी 21/10/2022 की है, इसका मतलब अभी ये अंडर वारंटी है। तो अगर आपको कुछ भी चेक करना हो कि ये सीरियल नंबर वारंटी में है नहीं है, आप सिंपल वो वारंटी सीरियल नंबर एंटर करेंगे और एक ही क्लिक पे ये सारी रिपोर्ट आपकी ओपन हो जाएगी। इसमें आपको ये भी बता देगा कि अंडर वारंटी है या नहीं है। अब इसी रिपोर्ट को मैं डेट
डेट एक्सटेंड कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने 31/10 कर लिया, तब आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अंडर वारंटी नो, क्योंकि ये वारंटी में नहीं है। तो इस तरीके से ये आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री के थ्रू हम ये चीज चेक कर सकते हैं कि कब परचेज किया, कब सेल किया, कब इसकी इंस्टॉलेशन हुई। फिर थर्ड रिपोर्ट है आइटम सीरियल नंबर वाइज एजिंग। आप एजिंग चेक कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक कितना पुराना है, कौन सा स्टॉक कितना पुराना है। तो इसमें आपको ये बता देगा कि 0 से 30 डेज वाले कितने हैं, 121 से 150 डेज वाले कितने हैं। तो इस तरीके से आपको ये स्टॉक बता देगा कि कौन सा स्टॉक कितना आपका पुराना है। देन फिर सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल अगर आपको चेक करनी है कि ये आइटम की कब इंस्टॉलेशन हुई, क्या उसकी डिटेल है सब कुछ, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आइटम सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन के अंदर। जिसमें आप क्लिक करेंगे, सभी आइटमों का देखना है अपने का ऑल। डीलर पे फिल्टर लगाना है तो आप डीलर पे फिल्टर भी लगा सकते हो कि पर्टिकुलर एक ही डीलर का शो करे। अदरवाइज यहाँ पे आपने डिटेल डेट एंटर किया, डेट रेंज, और इसको आपने ओपन कर लिया। तो 22 तारीख को, 22 अगस्त को आपने एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवाया है जिसका सीरियल नंबर ये है, जिसमें ये कस्टमर की डिटेल आप देखोगे पूरी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी। प्रकाश कक्कड़ नाम था, पीके लिमिटेड उसकी फर्म का नाम, दिल्ली में झंडेवालान में, ये पूरी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी। उसका इनवॉइस नंबर क्या था, इनवॉइस डेट क्या है, किस डीलर ने करी है तो डीलर का नाम आपने बता दिया, वारंटी कितने महीने की है तो 2 महीने की वारंटी है, वारंटी मंथ 2 मंथ। तो वो पूरी डिटेल यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। तो वो पूरी हिस्ट्री आपको बता देगा इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, अगर आपको इंस्टॉलेशन की डिटेल देखनी है तो। फिर इसके बाद ऑन अकाउंट सीरियल नंबर एंट्रीज। ऑन अकाउंट सीरियल नंबर एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। जब आपका एक्चुअल स्टॉक और सीरियल नंबर का स्टॉक मिसमैच होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्चुअल स्टॉक एसी का 5 पीस है लेकिन सीरियल नंबर के अंदर 6 पीस दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने जब सेल किया तो वहां पे किसी एक वाउचर के अंदर आपने सीरियल नंबर सेलेक्ट करना भूल गए या स्किप कर दिया। देन उस केस में आप ऑन अकाउंट एंट्रीज के थ्रू इमीडिएट फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वाउचर के अंदर मैंने इस आइटम का सीरियल नंबर स्टॉक नहीं एडजस्ट किया, जिसके वजह से वो ऑन अकाउंट सीरियल नंबर के अंदर शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आइटम सेल करूं वापस से, यहाँ पे मैंने एक सेल किया 22 तारीख में, कैश पार्टी का नेम एयर कंडीशनर 1 पीस, और मैंने इस ऑप्शन को स्किप कर दिया, सीरियल नंबर को सेलेक्ट ही नहीं किया, स्किप कर दिया जल्दी जल्दी में, जो भी डिटेल थी यहाँ पे बता दी और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपका स्टॉक मिसमैच होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअल स्टॉक में से तो आपका 1 पीस कम हो गया लेकिन सीरियल नंबर के स्टॉक से वो 1 पीस कम नहीं हुआ। तो आप डिस्प्ले के अंदर चेक करेंगे ऑन अकाउंट सीरियल नंबर एंट्रीज, तो आपको इमीडिएट बता देगा कि ये आइटम इस वाउचर के अंदर है जिसमें प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक सेल है, पार्टी का नेम कैश, आपने आइटम आउट किया यानी बेचा है जिसका सीरियल नंबर नहीं बताया, वो आप इस पे एंटर करेंगे और यहाँ पे अगर आप इसका सीरियल नंबर बता देंगे, यहाँ पे आप इसका सीरियल नंबर बता देंगे और इसको ओके करेंगे, तो देन और फिर उसके बाद इसको वापस रीसेव। तो अब आप देखोगे ऑन अकाउंट ब्लैंक हो गया। ये ऑलवेज ब्लैंक ही होना चाहिए। अगर आपको कभी भी स्टॉक का मिसमैच मिले तो आप सबसे पहले ऑन अकाउंट एंट्रीज चेक करें कि कहीं ऑन अकाउंट एंट्रीज के अंदर तो कुछ आइटम्स नहीं है जिसकी वजह से ये मिसमैच आ रहा है। तो सबसे पहले आप ऑन अकाउंट एंट्रीज चेक करेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है आपके पास सीरियल नंबर वगैरह सेलेक्ट करने का टाइम ना हो उस टाइम पे जब आप सेल कर रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेल करा सेम डेट पे,
2 पीस आपने यहाँ पे सेल किया, इसको आपने ओके किया, एंटर करके मैंने यहाँ पे इसको जीएसटी वगैरह चार्ज करके सेव कर दिया। नहीं सॉरी, यहाँ पे सीरियल नंबर की डिटेल मैंने नहीं बताई, स्किप कर दिया इस ऑप्शन को क्योंकि अभी समय नहीं है। या ऐसा भी होता है कि बिल बन गया, बाद में सीरियल नंबर की डिटेल जब स्टॉक गोडाउन से निकलेगा तब पता चलेगा कौन कौन से सीरियल नंबर का स्टॉक आउट हो रहा है। तो उस केस में बाद में भी आप सीरियल नंबर की डिटेल बता सकते हो बिना वाउचर को मॉडिफाई किए। आप वापस से वाउचर को मॉडिफाई बिना किए हुए ही सीरियल नंबर की डिटेल बता सकते हैं। उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंदर आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट आइटम सीरियल नंबर डिटेल। ऐसा होता है कि कस्टमर आ गया, कस्टमर ने बिल बनवा लिया, अब जब स्टॉक निकलेगा, जब गोडाउन से स्टॉक निकलेगा तब मेरे को पता चलेगा कि कौन सा सीरियल नंबर का स्टॉक एक्चुअल में आउट हो रहा है। तो फिर हम उस केस में यहाँ से उसकी डिटेल अपडेट कर देंगे। यहाँ पे आपने वाउचर नंबर डाला, डिटेल चेक करी, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 यूनिट का स्टॉक पेंडिंग है, आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यहाँ पे जैसे ही आपने एंटर किया वैसे ही यहाँ पे 2 सीरियल नंबर आपने सेलेक्ट किए, कौन कौन से सीरियल नंबर का स्टॉक आपने बेचा है, और इसको सेव करने के साथ ही इसको अपडेट एंड प्रिंट चाहिए तो अपडेट एंड प्रिंट, अदरवाइज सिर्फ अपडेट। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये लिस्ट में से हट जाएगा और यहाँ पे आपको शो करेगा कि कौन कौन सा सीरियल नंबर का स्टॉक यहाँ पे अभी आपने अपडेट किया। तो इस तरीके से बिना वाउचर को मॉडिफाई किए हुए भी आप सीरियल नंबर की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस भी यही होती है कि पहले बिल बन जाता है, बिल बनने के बाद में हमें पता चलता है कि कौन सा सीरियल नंबर गोडाउन से बाहर आएगा और वो कस्टमर के साथ वापस जाएगा। तो वो जब बाद में पता चलता है तो हम बाद में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बाद में हम इस सीरियल नंबर की डिटेल भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर सीरियल नंबर के फीचर्स के थ्रू सीरियल नंबर वाइज स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज होता है, जिसमें जो कॉमन इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम सीरियल नंबर के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको फीचर इनेबल करना है, कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन इन्वेंटरी के अंदर, यहाँ से आप फीचर इनेबल करेंगे। फीचर इनेबल करने के बाद आप अपने आइटम्स क्रिएट करेंगे। आइटम्स के अंदर आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको सीरियल नंबर चाहिए या नहीं चाहिए। हर आइटम के अंदर आपसे पूछेगा सीरियल नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक रखना है या मैनुअल रखना है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन में सेल और परचेज ऐड करेंगे, डिस्प्ले के अंदर से आप अपने रिपोर्टिंग चेक करेंगे। इंस्टॉलेशन डिटेल और अपडेट आइटम सीरियल नंबर बाद में मेंटेन करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंदर आप सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल, जो कि अगर आप इंस्टॉलेशन का भी काम है वो उसको भी आप मेंटेन करना चाहते हो, उस पर भी वारंटी वगैरह है, देन उस केस में आप सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल मेंटेन कर सकते हैं। और उसी के बाद अगर आप बाद में अपडेट करना चाहते हैं सीरियल नंबर की डिटेल, तो बाद में भी आप बिना वाउचर मॉडिफाई किए भी सीरियल नंबर की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही इजी है बिजी के अंदर सीरियल नंबर के फीचर को यूज करना। फिर उसके बाद डिस्प्ले के अंदर आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स मिलेगी, सीरियल नंबर वाइज स्टॉक, सीरियल नंबर हिस्ट्री, एजिंग, इंस्टॉलेशन डिटेल, ऑन अकाउंट सीरियल नंबर एंट्रीज। तो इसी के साथ ये था अपना सीरियल नंबर वाइज स्टॉक मैनेजमेंट इन बिजी सॉफ्टवेयर। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं,